अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से सूरत महानगर नहीं संपूर्ण में चतुर्मास का मंगल प्रवेश। चतुर्मास इस मंगल प्रवेश में पूरे सूरत के लिए, पूरे श्री संघ के लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याण हो। चतुर्मास हर वर्ष आते हैं, साधु साध्वी चतुर्मास करते हैं, चले जाते हैं, परंतु अब की बार ये चतुर्मास की विशेषता यह है कि आप आइए और अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। आप आइए, अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। अध्यात्म एक ऐसा रत्न है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अध्यात्म वो परम धन है जिससे आप जन्मों जन्मों के कर्म मल को समाप्त करके आनंद शांति ज्ञान को प्राप्त करके आप अपने जीवन का लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्यात्म वो रतन है, ये प्रसाद है, ये आनंद है, ये अनुभूति है, ये निज का निज में प्रवेश करना है। धर्म क्या है, एकता क्या है? हमने महावीर की साधना को, अरिहंत परमात्मा की कृपा को आप सभी जो पूरे भारत के गणमान्य, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के अधिकारी वर्ग हैं, श्रावक समिति के हैं, सूरत महानगर के सभी कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, जिस उत्साह से, जिस भक्ति से आपने इस चतुर्मास में, इस चतुर्मास के प्रवेश में भाग लिया है। लगभग हम 7:30 बजे महावीर भवन से चले थे और आप उस भक्ति भाव से बैठे हैं। ये उत्साह, ये प्रेम, ये भक्ति मेरे लिए नहीं है। मैं आपकी इस भक्ति की, इस श्रद्धा की अनुमोदना करता हूं, साधुवाद देता हूं। ये भक्ति धर्म के लिए है, अरिहंत परमात्मा की कृपा के लिए है, महावीर की साधना को पाने के लिए। इससे मेरा कुछ भी नहीं। और जितना आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, महावीर की साधना से जुड़ेंगे, और कोई भी साधु साध्वी है, ये तीर्थ है, तीर्थ वंदनीय है, तीर्थ में खोट नहीं होता। ये महावीर का तीर्थ है, ये महावीर का संघ है। संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। चाहे आप नीचे बैठे हैं या हम ऊपर बैठे हैं, बैठने से कोई ऊपर नहीं हो जाता। ये महावीर की आत्मदृष्टि है, हम सब एक हैं। महावीर का तीर्थ, महावीर का संग, महावीर के साधु साध्वी या चतुर्मास करते हैं, वो तीर्थ होता है। उसमें श्रावक श्राविका का योग ना हो तो अकेले साधु साध्वी क्या करेंगे? और पूरे पंडाल ये भरा हुआ है, ये आपकी श्रद्धा, आपका प्यार, सूरत महानगर के सभी कार्यकर्ताओं का मैं देख रहा हूं।
बस कुछ समझना है और जाना है, आपने और मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, वो वापस नहीं आएंगे। ये शासन महावीर का है, संघ महावीर का है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका महावीर के हैं, परंतु इसके ऊपर कृपा है अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की। आप सभी जब समाई करते हैं, पौषध करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो हम भी अरिहंत परमात्मा को सर्वोपरि नमन करते हैं। और नमन किस पाठ से करते हैं? नमोत्थुनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आईगरानंग तिथियरानंग सैंग संबुद्धानंग पुरुषोत्तमानंग पुरुषीयानंग पुरुषवर पुंडरियानंग पुरुषवर गंधत्थीनंग लोगुत्तमानंग लोग नहानंग लोहियानंग लोग पैवानंग लोग जोयगरानंग अभयदयानंग चक्षुदयानंग मग्गदयानंग शरण दयानंग जीव दयानंग बोहि दयानंग धम देशियानंग धम नायगानंग धम सादिनंग धम वर चौरन चकवट्टीनंग दीवोतानंग शरण गई पैठानंग उत्तमानंग धम्म दीवो अपड़ी है वर्णान दंसंधरानंग वियर्छमानंग जिन्नानंग जावियानंग किन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग सवदर्शीनंग सिमैल मरुवे मनंत मक्खे मवावाम पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयंग ठानंग संपत्तानंग ठानंग संपावियो कामानंग। आप सभी श्रावक, प्रबुद्ध श्रावक बैठे हैं, हम नमन करते हैं और नमन करने से आपका भाव के कर्म टूट सकते हैं। श्रमिक ने साधुओं को वंदन करते करते नरक का भाव तोड़ दिया था। यदि इस भाव से, भक्ति से आप अरिहंत परमात्मा को नमन करते हैं, हे परमात्मा आप तीर्थ की स्थापना करने वाले, आप स्वयं संबुद्ध हैं, आपके समान कोई भी नहीं, आप तिन्नानंग तारियानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं मुक्ति के मार्ग पर चले गए हैं, औरों को मुक्ति दे रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, उनको वंदन करें। किस भाव से वंदन करें? अपनी आत्मदृष्टि को अरिहंत परमात्मा की आत्मा से मिलान कर ले। प्रभु मेरी आत्मा और आत्मिक आत्मा में कोई अंतर नहीं, मैं अपनी आत्मा से आपकी आत्मा को नमन करता हूं। भाव से नमन कीजिए। और मेरा जो देह है और आपका देह, मेरा असत्य आपका असत्य, मैं उसको भी नमन करता हूं। क्यों? प्रभु आपने अपनी देह से मोहनीय कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्रभु मुझे भी शक्ति दो कि मैं भी अपने कार्य को सिद्ध करके सिद्ध गति को प्राप्त करूं। इस भक्ति से आप चाहे नमकार मंत्र पढ़ते हैं, चाहे लोगस पढ़ते हैं, चाहे नमोथनम पढ़ते हैं, और आपका अंतःकरण उस अंतःकरण से, आत्मा से जुड़ जाता है, तो आप अपने नरक के बंधन भी तोड़ सकते हैं, पशु पक्षी का भाव भी क्षय कर सकते हो, और अनंत अनंत कर्म क्षय करके आप उच्च कोटि का बंध भी कर सकते हैं। ऐसी शक्ति है नमन में, वंदन में, प्रार्थना में, कृतज्ञता में। हमें तीर्थ का सम्मान करना है। ये तीर्थ है और यहां पूरे भारत के प्रमुख लोग आए हैं। मैं किसका नाम लूं? मैं सबकी शुद्धात्मा को नमन करता हूं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, वर्तमान हैं, भूतकाल के हैं, भविष्यत काल के होने वाले हैं, या श्रावक समिति के हैं, या युवा कार्यकर्ता हैं, या नारी शक्ति है। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं। आप कहेंगे किस लिए नमन करते हैं? आज तक किसी ने कहा नहीं था। मैं कोई गलत तो नहीं बोल गया? बोलो, किस लिए नमन करता हूं? आप में वही शक्ति है जो अरिहंत परमात्मा में है। आप में वही शक्ति है जो महावीर में है। वही शक्ति है जो आपकी आत्मा में केवल ज्ञान विद्यमान है।
आपकी आत्मा में 8 गुण हैं, ये आप नहीं समझ पाओगे। अभी भारत जैन महामंडल के सभी कार्यकर्ता आए थे, 10 लोग, कि जैन एकता करनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा धर्म क्या है? आप एकता की बात बाद में करेंगे, धर्म क्या है? क्या समझा है आपने धर्म को? धर्म परंपराओं में नहीं होता। धर्म कहां होता है? महावीर का धर्म, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है? अहिंसा क्रिया नहीं है। महावीर की वाणी कह रहा हूं, अहिंसा क्रिया नहीं है, अहिंसा आत्मदृष्टि है। अहिंसा आत्मदृष्टि है। प्रत्येक जीव में आत्मा को देखना, आत्मा को समझना और अपनी आत्मा को उससे आत्म मिला देना, ये महावीर की अहिंसा है, ये महावीर की मैत्री है, ये महावीर की करुणा है। आज आवश्यकता है हमें महावीर के तप की, महावीर के ध्यान की, महावीर के ज्ञान की, महावीर की दृष्टि की, महावीर की साधना को मैं और आप अपने जीवन में लाएं। तो मेरा और यहां आना, जिस उद्देश्य से आप आए हैं, एक कदम आगे बढ़ जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। महावीर क्या थे? महावीर, महावीर तुझको जहां जानता है, जमी जानती आसमां जानता है। महावीर तुझको जहां जानता है, जमी जानती आसमां जानता है। मोहब्बत के मंजिल के है मोड़ कितने, तेरे पांव का हर निशान जानता है। मोहब्बत के मंजिल के है मोड़ कितने, तेरे पांव का हर निशान जानता है। महावीर कुछ भी नहीं बोले। महावीर जहां से गुजर जाते हैं वहां धर्म स्थापित हो जाता है, अहिंसा की धारा बह जाती है। इसलिए महावीर के को समझना होगा और हमें आपस में जो भी जिस तरह से 28 वर्ष के बाद सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में पूरे भारत के लोगों ने जुड़े, बहुत 28 वर्ष के बाद जो निष्कर्ष निकले आप सबको जानते हैं। महामंत्री जी ने आपको समाचार दे दी, सब कुछ कर दिया। इसको आपने पालन करवाना ये श्रावकों की जिम्मेदारी है जो आगे बैठे। और हम धर्म में आगे बढ़े। धर्म एकता सिखाता है, धर्म परंपरा में बांधता नहीं। हम महावीर की दृष्टि से जुड़े हैं। गुलशनों गुल जुदा जुदा मगर बागवां तो एक है। आप किसी जाते हैं बगीचे में, गुलशनों गुल जुदा जुदा मगर बागवां तो एक है। चाहे जमीन को बांट लो मगर आसमां तो एक है। तर्जे में अलग अलग मगर दिल की जबां तो एक है। जो आपका भीतर का चित्त है, जो आपका दिल है, वो अलग नहीं हो सकता। यदि आप अंतःकरण से जाने कि आज तक मैंने और आपने क्या किया। श्रवण संघ आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, पर श्रवण संघ के साथ साथ मैं और आप के आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप और मैं किसी की भी की बुराई नहीं देखेंगे। इस चतुर्मास में हमने संकल्प किया है कि अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना है। किसी का दोष नहीं, सभी में गुण देखना है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। और हर आत्मा में परमात्मा है। इसलिए मैंने कहा मैं आपकी सबकी आत्मा को नमन करता हूं, क्योंकि सब में वही आत्मा जो अरिहंतों में है, जो सिद्धों में है, जो बुद्धों में है, जो राम में है, जो महावीर में है, जो कृष्ण में है, सब में वही आत्मा। ये महावीर की आत्मदृष्टि है। इस आत्मदृष्टि को लेके चलोगे तो जैन एकता भी हो जाएगी, समश्री एक भी हो जाएगा और धर्म की शुरुआत भी हो जाएगी। कैसे होगा आप कहेंगे? थोड़ा आपको भी समय निकालना पड़ेगा। आप चल के आते हो, समय देते हो, हवाई जहाज का टिकट लेके आते हो, क्या शाल माला के लिए? हमने बंद कर दी परंपरा। केवल अपने अंतःकरण से स्वागत करो।
आपका अंतःकरण से यहाँ के संघ के अध्यक्ष, महामंत्री सब ने स्वागत किया है। और जैसे कि आप देखते हैं, वो स्वागत सबसे उत्तम होता है। यदि आप यहाँ आकर के आपको एक शाल और माला मिल भी गई तो आपने अपना मूल्य चुका दिया। एक शाल माला लेकर के, और मैं आपसे भी कहता हूं, उनसे प्रेरणा लो, अपने धन का सदुपयोग करो। मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं बनाना, मुझे किताब नहीं छपानी। ये भी आपने जो कुछ बनाया, मैंने नहीं कहा ये बनाओ, ये महासंघ की बात है। आप मेरी बात कहेंगे कि आचार्य जी यहां क्यों बैठे, ये महासंघ का निर्णय है, महासंघ की शुरुआत है, यहां बैठे। मैंने इनको एक नहीं कहा कि तुम 1000 रुपए भी इकट्ठा करो, इनकी अपनी उदारता, भावना, पवित्रता, शुद्धता, अपने आप काम होता है। ना मैं करने वाला, ना ये करने वाले। ये कर्तापन छोड़ दो, धर्म कर्ता में होता ही नहीं। मैंने किया, वो धर्मवान हो ही नहीं सकता। किसने किया? धर्म करता है। कौन करता है? अरिहंत परमात्मा की कृपा से होता है। यदि ये समझ के करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इंदौर जो सम्मेलन हुआ, इसी आत्मदृष्टि को लेके हुआ। ना तुमने किया, ना मैंने किया। किसने किया? धर्म। जो कुछ होता है वो धर्म करता है। तो धर्म कर्ता में नहीं है, धर्म है कि मुझे अवसर मिला, मेरा सौभाग्य था। आप दूर दूर से चल के आए हो, यदि आप इनकैश करना चाहते हो तो आप यहीं कहीं रह जाओगे। बस केवल आपने आए, दिया, और समझो कि मेरा सौभाग्य था, मुझे अवसर मिल गया, मेरा सौभाग्य था। इस तरह से आप आओगे तो अनंत अनंत कर्म निर्जित कर लोगे। मैं कह रहा था, महासंघ के लोग आए और बॉम्बे से आए एकता के लिए। मैंने उनको एक ही बात कही कि तुमने कभी महावीर की साधना की है? मैं सबसे कहता हूं कि कम से कम 5 दिन का समय तो निकालो। आप विदेशों में जाते हो और समाज के लिए बहुत कुछ करते हो, तन मन धन देते हो, रात खराब कर देते हो, परंतु तुमने अपने लिए नहीं निकाला। मैं जो बोल रहा हूं, यदि आप उस साधना से गुजरोगे तो आपको समझ में आएगी धर्म क्या है। धर्म कर्ता में नहीं होता, धर्म प्रदर्शन में नहीं होता, धर्म तो अंतर साधना का प्रतीक है। धर्म अंतर्दृष्टि में समाया हुआ है, धर्म प्रदर्शन में होता तो आज महावीर को आज भी हम जान रहे हैं। अरिहंत परमात्मा की कृपा आज भी बरस रही है। तो जिन्होंने भी साधना की है, पूरे भारत के लोग जुड़े हैं उससे। और मैं एक बार जरूर कहूंगा, आप सबसे, जितने भी लोग आए हैं, एक बार उस साधना से गुजर जाओ। और सूरत में ही 4 शिविर लगने वाले हैं और वीतराग साधिका निशा जी बहुत गहरा प्रयोग करवाते हैं। इनके प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही होगी। लोग कह देते हैं कि आप इनका नाम क्यों लेते हैं। मैं कहता हूं, जिसने कुछ दिया हो, धर्म दिया हो, तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले कहा है, धर्मवान होने का पहला लक्षण है जिसने तुम्हें कुछ भी दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। आज हम महावीर के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति, शासन देव के प्रति, शासन माता के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु आपकी कृतज्ञता से और मेरी कृतज्ञता से हमारे अंतर के पट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं और रास्ता मिलता है। इसलिए जिसने आपको धर्म दिया, चाहे वो किसी परंपरा के कोई भी गुरु हो, हम सब आचार्यों का, गुरुओं का सम्मान करते हैं। हमारा कोई नहीं, पर सर्वोपरि है हमारे महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा और शासन देवों का आशीर्वाद। मैं एक बार कहता हूं, इस चतुर्मास में आप ध्यान शिविर कर लेना। तो मैं धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्मांतर की यात्रा है। इसमें एक ऐसा आनंद है जो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। वो आनंद कहां है? मैं आपसे पूछूं, क्या भोजन खाने में है,
क्या पिक्चर देखने में, क्या धन कमाने में है, क्या चक्रवर्ती बन जाने में, क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाने में है? नहीं, उसमें तो दुख ही दुख बढ़ता है। साधना करो, कुर्सी जिसको मिलनी थी मिल गई, और आगे का समय आएगा और मिल जाएगी। जिसका भाग्य होगा, जिसका पुण्य होगा, मिल जाएगा। और जो जोर लगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। मुझे भी आचार्य आनंद ऋषि जी ने उनकी कृपा बरसी, इन पर कृपा बरसी। तो जिन्होंने, जिनका पुण्य होता है, कृपा होती है, वो हो जाता है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, ये तीर्थंकर भगवान उस अंतर यात्रा के अनुसंधान है। तिरने योग्य को तारना उनका नियम है और पार उतारना उनका धर्म है। बस तुम तैयारी करो। तैयारी क्या करना है? उनको कुछ नहीं चाहिए, लेके जाना नहीं, तुम समर्पण में आ जाओ। बस केवल अपने आप को समर्पित कर दो, प्रभु आपको तार देंगे। क्योंकि तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग, ऐसे अरिहंत परमात्मा है। उनकी अनंत कृपा बरसी है, हम सब पर बरसी है और आप पर बरसी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ काम कर जाओ। पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, कितने साल की जिंदगी है। जिस देह के लिए तुम्हारा आकर्षण है, ये देह का आकर्षण टूटेगा। ये गुलाबी रंग शमशान की राख होगा। जिसको तुमने सजाया, संवारा, आभूषण पहने, एक सोने की चूड़ी ले जाओगे साथ में, सब यही रह जाएगा। और ये गुलाबी चेहरा कोई एक दिन भी रख नहीं सकता। इसलिए किसी की जिंदगी देकर बना लो जिंदगी अपनी, किसी को जिंदगी देकर बना लो जिंदगी अपनी। किसी के अश्क ले लो, उसको दे दो हर खुशी अपनी। तुम्हारे घर जले दिया और किसी के घरों अंधेरा, जला लो दिल की शम्मा, उसको दे दो रोशनी अपनी। कुछ तुम्हारे पास जो भी है, तन है तन से सेवा करो, मन है मन से सेवा करो, अच्छे विचार, और धन है उसका सदुपयोग कर दो अपने जीवन के अंदर। तो धर्म क्या है? धर्म है स्वयं को जानना। तुम कौन हो? मैं आपसे पूछूं, तुम कौन हो? तुम क्या बताओगे? अपना नाम बता दोगे। मैं नेमीचंद हूं, मैं अविनाश हूं, मैं गजेंद्र हूं, मैं सुरेंद्र हूं, मैं हुक्मी चंद हूं, मैं फलान चंद हूं, ये पोरवाल हूं कि क्या हूं? ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर का नाम है। और शरीर का नाम कुछ भी हो सकता था। अविनाश की जगह रमेश हो जाता, परमेश हो जाता तो क्या होता? और शरीर स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। पर शरीर के भीतर जो तुम हो, जो स्वयं है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, वो तुम हो। उसका परिचय 5 दिन के ध्यान शिविर से मिलता है। और यदि आप कर लोगे तुम्हारा मंगल होगा, और नहीं होगा तुम्हारा, फिर भी मैं तुम्हारे मंगल की कामना करूंगा। क्योंकि संत किसी को वर नहीं, संत कौन होते हैं? संत किसी को वर नहीं देता। लेता एक न देना दो, ऐसा नाम संत का हो। संत लेता है एक और दो नहीं देता। संत क्या करता है? लेता है एक, राम का नाम लेता है, या प्रार्थना करता है, या ध्यान करता है। 2 चीज संत देता ही नहीं। ना किसी को संत वर देता है, ना अभिशाप देता है। कोई संत कहता है कि मैंने आपको बेटा दे दिया, मैंने आपकी दुकान चला दी, मैंने आपकी फैक्ट्री चला दी। महावीर का संत नहीं हो सकता वो। लेना एक ना देना दो। संत किसी को वर नहीं देता और संत किसी को अभिशाप नहीं देता। और महावीर का संत तो सबके मंगल की कामना करता है। फिर भी हम आपके मंगल की कामना करेंगे। तो धर्म कहता है निज को जाने और निज को पहचानने। निज को जानने और पहचानने वाला कौन होता है? जिन होता है। जिसने निज को जाना वो जिन बन गया, जिन से अरहत बन गया, अरिहंत से केवली बन गया, और केवली से तीर्थंकर बन गया। मैं चाहता हूं आप अरिहंत बनो। अरिहंत की स्तुति कब तक करते रहोगे? तुम अरिहंत बनो, तुम तीर्थंकर बनो, तुम सिद्धालय में जाओ। मैं भी जाऊंगा और आप भी जाओ। मुझे विश्वास है, मैं पक्का जाऊंगा। तुम्हें विश्वास है?
मैं चाहता हूं तुम भी जाओ, एक कारवां चले, पर जाओगे कब? जब महावीर की साधना से डूबोगे तब जाओगे। और आपका समय आ गया है, सबका समय आ गया है। जिंदगी का क्या भरोसा। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ऐसी जिंदगी कट जाएगी। कब तक ऐसे आशा में आशा रखते रहोगे? महावीर के 10 श्रावक थे और 10 श्रावकों ने महावीर का श्रावक धर्म पाला। पहले देवलोक में 10 श्रावक गए और 10 श्रावक वहां से आयुष पूर्ण करके महाविद्य में एक भाव लेंगे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आप सब उस महावीर की साधना को, अरिहंत परमात्मा की कृपा को अंगीकार करें। आप सबके लिए मंगल की कामना करता हूं। और चतुर्मास केवल एक अध्यात्म दृष्टि से होगा। आप सबका स्वागत है। आप आइए, धर्म से जुड़ें। लोग धर्म तो करते हैं, परंतु धर्म के साथ कुछ और मांग लेते हैं। धर्म में मांग नहीं चाहिए। धर्म केवल समर्पण के लिए हो। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, सिर्फ एक आत्म तत्व। देह में आत्मा निकल जाए तो शेष क्या रहेगा? कि आंखें रहेंगी, शरीर रहेगा, संबंध रहेंगे, माता पिता बहन भाई का रिश्ता रहेगा। तुम भोजन खा सकोगे, तुम संबंध बना सकोगे, तुम धर्म कर सकोगे। बस एक आत्म तत्व निश्चय नय में तुम वो हो। इस आत्म तत्व को थाम लो। आते जाते श्वास को जानो और देखो, यही एक सत्य है, वो तुमसे जुड़ा है। अपने भीतर की शांति का एहसास कीजिए। मन वचन काया के पार, शरीर के पार, बुद्धि के पार एक ऐसा तत्व है, वो चेतना, वो आनंद, वो शांति, वो तुम हो। उसका एहसास कीजिए। आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म
सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। साधु मंगल श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न जो भय